हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी बिजी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने प्लांट्स का भी ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी कि आप उनकी कटिंग ना लगा के आप उनको ऐसे ही बहुत सारे प्लांट ऐसे बना सकते हैं। कुछ ऐसे ही प्लांट है, बहुत लोगों की कटिंग नहीं लग पाती है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि हमारी तो कटिंग नहीं लगती है। जो ईजिली प्लांट होते हैं उनकी भी कटिंग नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि बहुत बार उनकी रूट्स जो है पानी की देने की वजह से गल जाती है, या बहुत लोग पानी देना भूल जाते हैं तो कटिंग नहीं लगा पाते हैं। तो मैं ऐसे ही प्लांट शेयर करूंगी आपके साथ कि आप बिन कटिंग लगाए आप उनके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मिट्टी उनकी कैसे तैयार करनी है, क्योंकि अगर आप उनकी वेल्डन सोए बिल्कुल ऐसी भुरभुरी मिट्टी बनाते हैं तो आपके हर प्लांट ऐसा हो जाता है, इतना हेल्दी हो जाता है, इतने अच्छे से ग्रोथ करता है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो होती है वो मिट्टी ही होती है। तो मैंने इसमें गोबर की खाद और मैंने इसमें शीवीड मिलाया है और गोबर की खाद मिलाई है। और सबसे ज़्यादा इसमें मैं गोबर की खाद ही अपना यूज करती हूँ जो अपने प्लांट्स में है, बाकी का और मैं कोई ऐसी बाहर की खाद नहीं देती हूँ। और मैंने इसमें सैंड मिलाई है। सैंड भी मैं बहुत ज़्यादा मिलाती हूँ अपनी मिट्टी में, क्योंकि चिकनी मिट्टी बहुत बार होती है तो वो हेल्थी नहीं होती है हमारे प्लांट के लिए। तो पहला प्लांट है जो आप उसको डिवाइड करके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं, ये है प्रेयर प्लांट। ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और ये वास्तु के हिसाब से शुभ भी माना गया है। तो एक इंडोर प्लांट है, तो आप इसके ऐसे ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। आप इनको डिवाइड करके सेपरेट करके ढेरों प्लांट इनके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और केयर की इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। फिर एक और दूसरा प्लांट है, इसको भी आप ऐसे सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इसका मुझे ये खूबसूरत लग रहा था, सुंदर लग रहा था। जो इसकी पत्तियां थी बिल्कुल एकदम लश ग्रीन थी, तो मैं इसको नर्सरी से लेके आई और इसका नाम तो मैं भूल गई। अगर आपको इसका नाम पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इसको भी मैं सेपरेट करके इसके 3 प्लांट बना लूँगी, क्योंकि इसमें से भी इसके बेबी प्लांट निकले हुए हैं और ये रूट बाउंड भी हो रखा है। तो अभी आप इसके भी सेपरेट करके ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं, क्योंकि इसमें तो ये होता है कि इसमें रूट्स बनने की टेंशन नहीं होती है। इनमें ऑलरेडी हल्की हल्की रूट्स बनी हुई होती है। बस इनको मिट्टी के अंदर डाल दिया तो इसमें बहुत जल्दी से ये ग्रो भी कर जाते हैं। जो इनमें रूट्स बनी होती है वो मिट्टी में जड़ बना लेते हैं अपनी, और फिर कभी ख़राब नहीं होते हैं। कटिंग में रूट्स बनने में थोड़ा टाइम लगता है, बट इनमें टाइम नहीं लगता है, मिनटों में ये भी आपका प्लांट तैयार हो जाता है। ये है एग्लोनिमा का एवरग्रीन प्लांट। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और इसको भी मैं सेपरेट करके बहुत सारे ऐसे ही ढेरों प्लांट मैंने तैयार किए हुए हैं पहले भी। तो ये भी इसमें से भी 2 प्लांट मैं तैयार कर लूँगी, क्योंकि ये भी एक काफ़ी बड़े हो गए थे दोनों, और गमले में ग्रोथ भी अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनको फैलने के लिए भी जगह चाहिए होती है। तो इनको अलग अलग करके मैं 2 प्लांट मैंने इसके भी बना लिए हैं। तो आप ऐसे ही ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। मिनटों में आपके इतने सैकड़ों प्लांट तैयार हो जाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, उनको डिवाइड करना है और ऐसे ही डिवाइड करके इनको अलग अलग प्लांटर में लगा देना है। फिर एक ब्राउन कलर का जो एक रेन लिली जैसा प्लांट ही है, ये भी रेन लिली है। इसमें ब्राउन कलर है, पिंक कलर के इसमें फ्लावर आते हैं, ब्राउन कलर की पत्तियां है। तो इसको भी सेपरेट करके आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। मैंने भी सेपरेट करके इसको 2 प्लांट मैंने इसके बना लिए हैं, अलग अलग प्लांटर में मैंने इनको लगा दिया है। और बहुत ही सुंदर प्लांट होता है ये भी। बारिश के टाइम में भर भर के फ्लावर देने वाला प्लांट है। और केयर की तो इसमें आप बस गोबर की खाद डालते रहिएगा और कुछ नहीं डालना है इनमें। फिर एक और प्लांट है, सिंघोनियम की ही वैरायटी का है, बट ये सिंघोनियम नहीं है, क्योंकि इसमें नीचे छोटे छोटे बल्ब है। सिंघोनियम में बल्ब नहीं होते हैं, और ये मेरे गार्डन में अपने आप ही उग आया है। बारिश के टाइम में ये बहुत ज़्यादा उग जाता है। तो ये बारिश के टाइम का उगा हुआ था, तो मैं इसको अब सेपरेट करके 2 प्लांट में इसके तैयार कर लूँगी। एक नीचे से इसका फ्लावर खिलता है, बहुत छोटा सा ही फ्लावर इसमें खिल के आता है और सुंदर भी बहुत लगता है ये प्लांट। तो अभी अगर आपके पास ये प्लांट है तो इसको भी आप सेपरेट करके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये वाला इसका फ्लावर होता है, ज़्यादा नहीं खिलता है, पत्ती जैसा ही इसका फ्लावर होता है। फिर है बूस्टन फंड को भी आप सेपरेट करके ढेरों प्लांट इसके भी आप तैयार कर सकते हैं। ये भी नर्सरी से थोड़ा कॉस्टली आता है ये प्लांट, बट आप अगर एक बार ले आते हैं तो आप इसके ढेरों प्लांट तैयार बना सकते हैं।
आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इनको सेपरेट करना है और सेपरेट करके आपको इनको अलग अलग गमले में लगा देना है और फिर आपके मिनटों में ढेरों सैकड़ों प्लांट तैयार हो जाते हैं। रूट्स की भी झंझट नहीं है। को इसमें कटिंग लगाते हैं आप, इसमें रूट्स बनेगी नहीं बनेगी, क्या होगा, फिर कभी उनको यहाँ से उठा के रखो, कभी वो कटिंग लगाने में बहुत ज़्यादा झंझट हो जाती है। तो आप ऐसे ही प्लांट कर डिवाइड करके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो मैंने ही ऐसे बूस्टन फन के 3 प्लांट तैयार मैंने किए हैं। आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका प्लांट ज़्यादा बुशी है तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अगर आपका प्लांट ज़्यादा बुशी नहीं है तो आप उसको 2 से या 3 ही प्लांट बनाइएगा, क्योंकि अगर आप 2-2 पत्तियाँ लगाते हैं वो थोड़ा ग्रोथ करने में दिक्कत हो जाती है, ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। अगर 2 भी लगाते हैं तो उनमें से अगर एक सूख गई तो दूसरी भी सूख ही जाती है, नहीं हो पाती है। फिर है सिंगोनियम। सिंगोनियम को भी आप सेपरेट करके डिवाइड करके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसके भी ये भी कटिंग से भी इजीली वैसे ग्रो हो जाता है। अगर आप इसकी कटिंग लगाते हैं नोड एरिया से लेके तो ये कटिंग से भी हो जाएगा। कटिंग आप इसको पानी में भी उगा सकते हैं। अगर आप इसकी नोड एरिया से कट करके इसको पानी में भी डाल देते हैं तो उसी में भी ये सर्वाइव कर जाएगा। और आप इसको किसी भी वेस्ट में लगाइए, बोतल में लगाइए, डब्बे में लगाइए, वहीं पे ये सर्वाइव कर जाता है। मैंने ऐसे ही बहुत सारे सेपरेट करके और वेस्ट में ही मैंने लगा रखे हैं। कोई बोतल में लगा रखा है तो कोई डब्बे में, कोई मग में लगा रखा है। तो आप भी ऐसे सिंगोनियम के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। फिर है हमारा अमारियस लिली का, ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है और जो इसको भी आप सेपरेट करके बहुत सारे इसके प्लांट तैयार कर सकते हैं। मैंने इसको एक मटकी में लगाया हुआ था और मटकी भी इतने ज़्यादा हो गई हैं इसमें, बल्ब जो इसका बल्ब का साइज़ होता है थोड़ा बड़ा होता है और ये रूट बॉन्ड होके इसकी मटकी टूट गई है। तो अभी भी मैं इनको सेपरेट करके डिवाइड करके इनके ढेरों प्लांट तैयार कर सकती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पास अमारियस लिली है तो आप भी एक एक बल्ब आप हर गमले में लगा सकते हैं। हर गमले में आप इसको एक एक बल्ब करके लगा सकते हैं। आप 2 भी लगा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बड़ा गमला बल्ब है तो आप एक ही लगाइएगा और अगर छोटा है तो आप एक गमले में 2 भी तैयार कर सकते हैं इसके। तो हमारे लीलू को भी आप सेपरेट करके बहुत सारे ढेरों प्लांट ऐसे तैयार कर सकते हैं। मैंने अपने 3 प्लांट मैंने तैयार किए हैं। फिर है हमारा रेन लिली। रेन लिली भी एक सेपरेट होने वाला ही प्लांट होता है। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और अब बारिश के मौसम में भर भर के फ्लावरिंग करने वाला है और बहुत सारे कलर में भी ये आता है। तो आप भी ऐसे इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये भी मेरा रूट बॉन्ड हो चुका है। मैं इसको बारिश के टाइम में ही मैं इसको लेके आई थी, जुलाई अगस्त में मैं इसको लेके आई थी। तो इसके जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं उसमें से ये इनको सेपरेट हो जाते हैं। आप इनको एक गमले में 3 से 4 बल्ब लगा सकते हैं, क्योंकि इसके बल्ब ज़्यादा छोटे होते हैं। हमारे लिली के ज़्यादा बड़े बल्ब होते हैं तो इसके ज़्यादा छोटे होते हैं। तो आप एक गमले में 3 से 4 बल्ब लगा सकते हैं और 1 साल बाद अगर वो गमला फिर भर जाता है तो फिर आपको ढेरों प्लांट और भी आपके तैयार हो सकते हैं। 1 साल में इसके बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। तो मेरा तो 6-7 महीने हुए हैं मैंने लाए हुए और इतने ज़्यादा हो गए हैं। मैंने 7 इसके प्लांट तैयार किए हुए हैं। आप देख रहे हैं एक ही प्लांटर से मैंने 2 प्लांट से मैंने इतने सारे प्लांट तैयार किए हुए हैं। फिर है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी सेपरेट होने वाला ही प्लांट है और वैसे तो ये कटिंग से भी तैयार हो जाता है। आप इसको एक पत्ती से भी एक पत्ती कट करके उससे भी आप इसके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। 2 इंच की अगर आप पत्ती भी लगा देते हैं उससे भी नया प्लांट तैयार हो जाता है और आप इसको सेपरेट करके भी बहुत सारे प्लांट इसके तैयार कर सकते हैं। और आप इसको किसी भी वेस्ट में लगा दीजिएगा, उसी में ये सर्वाइव कर जाता है। केयर की इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आप ये कम से कम आप इसको हफ्ते 10 दिन में अगर पानी भी देते हैं तो भी ये कुछ नहीं बिगड़ता है इसका। और कभी देखा होगा आपने, इसकी पत्तियां कभी मुरझाती नहीं है, हमेशा ग्रीन बनी रहती है। आप इसमें हफ्ते 10 दिन पानी भी नहीं दोगे तो कभी इसकी पत्ती नहीं मुरझाएगी। तो मैं ऐसे ही सेपरेट करके इसके 3 से 4 प्लांट मैंने इसके बना लूँगी और भी मैंने बहुत सारे ऐसे सेपरेट करके बना रखे हैं। आप देख रहे हैं एक ही पत्ती से इसमें 2 प्लांट निकले हुए हैं और मैं इनको अलग-अलग करके लगा दूँगी। तो एक मैंने इस वेस्ट में लगा दिया है, बोतल का जो मैंने डीआईवाई बना हुआ है। एक मैंने इसी गमले में छोड़ दिया है। तो आप ऐसे ही स्नेक प्लांट को भी सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। इनमें भी रूट्स बनी हुई होती है, इनमें भी रूट्स बनने का कोई झंझट ही नहीं है। फिर है हमारा एग्लोनिमा का
ये भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और नर्सरी से ये भी थोड़ा कॉस्टली आता है, तो आप भी इसको ऐसे सेपरेट करके इसके भी आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। मैं इसमें एक छोटा बेबी प्लांट निकला हुआ है, तो उसको मैंने अलग करके बनाया है। तो अगर आपका प्लांट और ज़्यादा बुशी है, उसमें ज़्यादा बेबी प्लांट निकले हुए हैं, तो आप ऐसे ढेरों प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। तो मैंने तो अभी 2 ही प्लांट तैयार किए हुए हैं, क्योंकि उसमें एक ही छोटा बेबी निकला हुआ था। तो फिर है हमारा एस्पैरागस फन, तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और ये डिवाइड होने वाला प्लांट है। ये भी आप इसको डिवाइड करके बहुत सारे ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसमें भी छोटे छोटे बल्ब होते हैं, जो पानी आप देते हैं उनमें, उन बल्ब में ये पानी को होल्ड करके रखते हैं, तभी इनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। तो आप भी ऐसे, ये छोटे छोटे बल्ब होते हैं, इनमें ये पानी होल्ड करके रखते हैं, तो अभी तभी इनको हम पानी ज़्यादा दिन में ऑफर करते हैं, तो इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं होता है। आप इनको हफ्ता 10 दिन पानी भी नहीं दोगे तो भी ये सर्वाइव कर जाएंगे, और कभी, ये प्लांट हमेशा ऐसे ही ग्रीन बना रहता है, एक डेकोरेटिव प्लांट होता है। तो अगर आपके पास ये प्लांट है और अगर आपका प्लांट बुशी है, तो आप इसको भी सेपरेट करके ढेरों प्लांट ऐसे इसके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और आप इसको आउटडोर इंडोर कहीं भी रख सकते हैं। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और ये भी सेपरेट होने वाला प्लांट होता है। वैसे तो आप इसके जो बेबी रनर्स होते हैं, यहाँ से इसको कट करके आप ढेरों प्लांट यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं, और आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड करके इसमें भी रूट्स बनी हुई होती है, जो बेबी प्लांट होते हैं उनमें भी रूट्स बनी हुई होती है, और जो आप इसको सेपरेट करोगे उसमें भी रूट्स बनी हुई होती है। तो आप भी ऐसे इनके ढेरों प्लांट तैयार कर लीजिए। इसमें भी छोटे छोटे बल्ब होते हैं, जो अपना पानी होल्ड करके रखते हैं, तभी इनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। तभी हम इनको पानी हफ्ता 10 दिन भी नहीं देते, तो भी इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। फिर है कैलेथिया का प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, और ये भी एक डिवाइड होने वाला प्लांट है। ये भी नर्सरी से थोड़ा कॉस्टली आता है, बट अगर आप एक बार ले आते हैं, फिर आप इसके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो आप भी ऐसे कैलेथिया का, अगर आपका प्लांट बुशी है, तो आप उसको भी ऐसे डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट बना लीजिए। ये एक इंडोर प्लांट होता है, इसको पानी की भी बहुत कम ज़रूरत होती है। और फर्टिलाइज़र की बात करें, तो इसमें आप बस थोड़ा गोबर की खाद और जो हमारे डीएपी के दाने होते हैं वो बस डालते रहिएगा, और बाकी इसमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो कैलेथिया को भी आप सेपरेट कर सकते हैं। फिर है हमारा एरिका पाम भी एक सेपरेट होने वाला प्लांट है। ये भी सेपरेट हो जाता है, कटिंग नहीं लगती है एरिका पाम की। तो ये सेपरेट से ही आप इसको डिवाइड करके ही आप इसके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और इंडोर प्लांट होता है, तो इसको भी आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। अगर आपका प्लांट बुशी है, तो तभी आप इसको सेपरेट करिएगा। फिर है हमारा अगेव प्लांट भी एक सेपरेट होने वाला ही प्लांट है। एक तरह से देखा जाए तो इसके जो बेबी प्लांट निकलते हैं साइड से, उनमें भी रूट्स बनी हुई होती है, तो उनसे आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान देना होता है कि अगर जब भी आप इस प्लांट को लगाओ, तो एक बड़े से गमले में लगाओ, ताकि इसको स्पेस मिल सके अच्छे से, और ये अपनी बेबी प्लांट प्रोड्यूस कर सके, जो हम उनसे सेपरेट कर लेते हैं। तो 2-3 प्लांट इसमें बेबी प्लांट निकले हुए थे, तो इनसे भी मैं सेपरेट करके इनके भी ढेरों प्लांट तैयार कर सकती हूँ। ऐसे मैंने 3 प्लांट इसमें बेबी प्लांट लिए हैं, और मैंने तीनों को एक ही गमले में लगा दिया है। तब ये ग्रो हो जाएंगे, अच्छे से ग्रोथ इनकी हो जाएगी, तो मैं इनको अलग अलग लगा दूंगी। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। तो आप अगेव को भी ऐसे डिवाइड करके बेबी प्लांट से आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। फिर है हमारा पीस लिली भी सेपरेट होने वाला ही प्लांट होता है। इसी रूट बोन होने की वजह से, कुछ सर्दी की वजह से जो इसके पत्ते हैं वो भी पीले पड़ गए हैं। आप देख रहे हैं कितना रूट बॉन्ड हो गया है ये। इसमें सारी जड़ ऐसी हो गई है, मिट्टी कहीं फैलने की इसमें जगह नहीं है। चारों तरफ से इस एक सर्कल सा बना लिया है जो इसकी रूट्स है। तो अभी मैं इसको सेपरेट कर लूँगी। आप सेपरेट करके ऐसे भी पीस लिली के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, और एक ये इंडोर प्लांट होता है, एकदम बिल्कुल ये छाँव में चलने वाला प्लांट है। धूप इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, तो आप इसको घर के अंदर ही रख सकते हैं, और ऐसे ढेरों प्लांट इसके तैयार कर सकते हैं। नर्सरी से थोड़ा ये महंगा आता है, बट अगर आप एक बार ले आते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। और हमेशा इसको आप छाँव में ही रखिएगा। ये इस पे ऐसा सुंदर सा फ्लावर आता है, और जो महीनों तक ये फ्लावर खिला रहता है।
अब सेपरेट करने के बाद का ये मेरा रिजल्ट है और बहुत सुंदर प्लांट लगता है ये भी। तो आप पीस लिली को भी बहुत ही एक बार अगर लेके आते हैं तो इसके भी आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं पीस लिली के भी। फिर है हमारा एग्लोनिमा का स्नो वाइट प्लांट, ये भी सेपरेट होने वाला ही प्लांट है। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट लगता है और थोड़ा ये कॉस्टली भी आता है। ये कम से कम 300-400, हद से हद ये 500 तक का भी मिल जाता है। अगर गमले में लगा हुआ लेते हैं आप तो ये 500 तक का भी मिलता है, क्योंकि मैंने एक बार नर्सरी में पूछा था तो मुझे 500 का ही रेट बताया था। बड़े गमले में लगा हुआ था। अगर आप पॉलीथीन बैग में लेके आते हैं तो थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। फिर है हमारा लक्ष्मी कमल, जो सेकुलेंट वैरायटी का होता है। इसको भी आप सेपरेट करके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही सेपरेट करके इसके 4-5 प्लांट तैयार किए हुए हैं। तो आप सेकुलेंट वैरायटी के कोई भी प्लांट पत्ती से भी उगा सकते हैं और ऐसे सेपरेट भी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। जिन लोगों की कटिंग नहीं लगती है वो ऐसे सेपरेट करके ढेरों प्लांट बना लेंगे। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।